जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK Study 24 में। मैं आप सबको वास्तविक संख्या चैप्टर पढ़ा रहा था। वास्तविक संख्या का यह चौथा लेक्चर है। मैं आज आप सबके लिए NCERT का 1.1 प्रश्नावली 1.1 को बनाने जा रहा हूं। इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज मैं सिर्फ आप सबको NCERT का 1.1 का जितना भी क्वेश्चंस है उसके बारे में बताऊंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में बदले। निम्नलिखित संख्या को क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदले। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या क्या है और सह अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, इससे पहले बता चुके हैं। और अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पूछा जाता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता चुके हैं। आज हम यहाँ पे जो बताएंगे ये बताएंगे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसको बोर्ड एग्ज़ाम में ठीक से कैसे लिखेंगे ताकि हमको मार्क्स बढ़िया आ सके। पहला क्वेश्चन जो है वह 140 है। 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का था। 140 है, 140 है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 140 इधर लिखेंगे, 140 लिख देंगे। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो ये कितने बार में लग रहा है, 2 बार में लग रहा है तो 70 हो जाता है। फिर ये कितने बार में लग रहा है, 2 बार में लग रहा है तो यह 35 हो जाता है। अब ये 35 जो है वह 5 के पहाड़ा में आता है। 5 के पहाड़ा में आता है तो यह 17 बार में लग रहा है, 17 बार में लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर को 140 लिखेंगे और इसका जो गुणनफल आया है, ये सब इसका जो ये और ये गुणनफल आया है इसको हम लिखेंगे। तो कौन कौन सा आया है, पहले 1 तो सभी में देना है, 1 सब में देना है, 1 गुना, फिर 2 है, फिर ये 2 है, फिर ये 5 है, फिर ये 17 है, लिख दिए हैं। अब हमको देखना है कि कौन संख्या कितनी बार है, बस हमको देखना है कि कौन संख्या कितनी बार है। 1 एक बार है तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखेंगे 1 को। अब 2 देखते हैं, 2 कितने बार है, 2 एक बार, 2 बार, 2 मतलब 2 बार रिपीट किया है। तो जितना बार रिपीट करता है, जो संख्या जितना बार रिपीट करता है उस संख्या को लिखकर जितना बार रिपीट करता है उतना पावर दे देते हैं और 5 का 5 रह जाता है, 17 का 17 हो जाता है। तो यह हमारा अभाज्य गुणनफल के रूप में बदल गया है। ये इस तरह से हम लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अब कहता है 156 का गुणनफल के रूप में बदलने। 156 है, 156 के लास्ट में 6 है, सम संख्या है तो यह 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से ये 78 आ गया। फिर ये 2 के पहाड़ा में आता है तो 2 तिया 6, 2 नमा 18। फिर ये 39 किस पहाड़ा में आता है तो 3 के पहाड़ा में आता है, 13 तिया 39। अब इसको भी क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे अब इस नंबर को यहाँ लिखेंगे, इस नंबर को यहाँ लिख दिए। अब 1 को सभी में देना है, 1 को सभी में देना है। अब 2 है, अब इस नंबर को यहाँ लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे, फिर इस 13 को लिखेंगे। अब बस हमको देखना है कि कौन संख्या कितना बार रिपीट हुआ है। तो अब 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 को 2 लिखेंगे और जितना बार रिपीट हुआ है उतना पावर दे देंगे। और 3 का 3 एक बार है तो 3 को 3 लिखेंगे, 13 भी एक बार है तो 13 का 13 लिखेंगे। यह हमारा अभाज्य गुणनफल के रूप में बदल गया है। अब हम इसको बताते हैं। 38 25 है, 38 25 को हमको गुणनफल के रूप में बदलना है। ये कितने बार में लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा। अब ये बच गया 3 और 5, 3 या 5 से लग सकता है। देखते हैं 3 से लग रहा है। 3 से लगने का नियम होता है, कोई संख्या 3 के पहाड़ा में आ रहा है, ये कैसे जानेंगे, तो क्या करते हैं, ये सारा संख्या जो है अलग अलग करके इस सारा संख्या को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है वह अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो यह पूरा संख्या 3 से कटता है। तो जोड़ते हैं, 8 3 11 होता है, 11 में 2 दे देंगे 13 होगा, और 13 में इस 5 को दे देंगे तो 18 हो जाता है, 18 आ जाता है। अब देखेंगे ये 18 क्या 3 के पहाड़ा में आता है, 3 6 18,
कट जाता है, मतलब ये जो नंबर है ये 3 से कटेगा। इसको अब हम 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 पचा 15। फिर ये क्या 3 से लग रहा है, इसको देखते हैं। 2 1 3, 7 3 10, 5 15। 15 क्या 3 के पहाड़ा में आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो 3 के पहाड़ा फिर से ये 3 से कटेगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब फिर से देखते हैं क्या ये 3 के पहाड़ा में आ रहा है? 3 2 5, 4 2 6, 6 5 11। क्या 11 3 के पहाड़ा में आ रहा है? नहीं आ रहा है। 11 कभी भी 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो अब बच गया ये 5 से कटेगा। लास्ट में 5 से कटने का क्या नियम होता है? यदि लास्ट की संख्या 0 होता है या 5 होता है तो वह 5 से 100% कटता है। अब ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 अट्ठे 40, 2 बच गया 25, 5 25। फिर ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ता 35 17। अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 38 25 को लिखेंगे, उसके बाद 1 को हमेशा देंगे, फिर इस 3 को इधर लिखेंगे 3 गुना 3, फिर इस 5 और इस 5 को इधर लिखेंगे 5 गुना 5, और लास्ट में ये 17 को लिखेंगे। अब देखते हैं कि कौन संख्या कितनी बार रिपीट करता है। ये 3 जो है 3 बार रिपीट करता है। जो जितना बार रिपीट करता है उतना पावर हो जाता है। 3 दे दिए और 3 को देखेंगे कितना बार रिपीट किया। 3 2 बार रिपीट किया तो पावर 2 दे देंगे। और 5 फिर 5 है, 5 भी 2 बार रिपीट किया तो 5 को 5 लिख देते हैं। जितना बार रिपीट करता है उतना पावर दे देते हैं। तो यह 17 हो गया। ये हमारा अभाज्य गुणनफल के रूप में बदल गया। और आपको इस और इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। आप लोग अभाज्य गुणनफल के रूप में बदलने के लिए सीख गए होंगे। अब हम एनसीईआरटी का 1.1 का दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं, जो एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा निकालने का रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को निकालें, और वो जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा उसका गुणनफल करके ये जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको गुणनफल करके दोनों संख्या सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, जांच करने का रहा है ऐसे करके। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को निकाले और सत्यापन कीजिए, मतलब जांच कीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये संख्या और ये संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालते हैं। मान लेते हैं इस संख्या 26 और 91 जो दिया हुआ है, इस संख्या को मान लेते हैं a बराबर 26 दिया हुआ है और ये जो संख्या है b बराबर 91 दिया हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा कर रहा है, तो सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 26 का हम गुणनखंड करेंगे तो यह 2 बार में लग रहा है 13। हम क्या बोले थे? 1 सभी में लिखना है, 2 भी लिखना है और 13 भी लिखना है। और ये अब हम ये 91 का गुणनफल करेंगे, जिसको हम b बराबर 91 माने हैं। अब हम उसको गुणनखंड करेंगे तो 91 लिखेंगे। ये कितना से लग रहा है? तो 7 से लग रहा है, 13 से थे 91। अब हम क्या करेंगे? एक सब में लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 13 लिखेंगे। अब हम एचसीएफ को निकालेंगे। एचसीएफ जो होगा वह क्या होगा? एचसीएफ जो होगा उसका रूल होता है, नोट करके रूल में हम लिखाए हैं। एचसीएफ का रूल क्या कह रहा है? जो सभी में मिले, सभी जो यहाँ पे आया है, ये सभी जो आया है ये किसके लिए है? ये संख्या और ये संख्या इसके लिए है। जो सभी में मिले उसको लेना है, उसको लेना है। जो सभी में मिले इसको लेना है। ये संख्या और ये संख्या इसको जो दोनों में मिले उसको लेना है। तो हम देखते हैं कौन मिलता है। एक ठो 1 मिल रहा है, 2 दोनों में नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, बस 13 है, वो है। इसको लेंगे हम, लिखेंगे नहीं, लेंगे। ये और ये ले लिए हैं। और जो है उसमें जिसको हम लेंगे, और में कह रहा है जिसको हम लेंगे उसका पावर कम होना चाहिए, उसको लिखेंगे। जिसका पावर जो हम लिए हैं, जिसका पावर कम होगा हम उसको लिखेंगे। ये जो पावर है किस में कम है? कम है, कम तो नहीं है, दोनों में बराबर है, फिर भी लेंगे। 1 को है तो 1 को भी लेंगे और 13 है तो 13 को भी लेंगे। तो यह इसका जो है एचसीएफ 13 हो जाएगा।
13 हो जाएगा। अब एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या कहता है, जो सभी, ये सभी किसके लिए आया है, ये संख्या और ये संख्या के लिए, जो सभी में मिले उसको लेना ही है, जो सभी में मिले उसको लेना ही है। उसको हम पहले लिख लेते हैं, 1 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। और जिसका पावर अधिक हो उसको लिखना है, पावर अधिक नहीं है, सेम है, फिर भी लेना है। जो सभी, उसको लिखना है। अब दूसरा रूल इसी में, एलसीएम का दूसरा में क्या कर रहा है, जो सभी में नहीं भी रहेगा उसको भी लेंगे, जो सभी में नहीं भी रहेगा उसको भी लेंगे। क्या दोनों में है, नहीं है, तो इसको भी लेंगे। क्या ये 7 जो है दोनों में है, नहीं है, फिर भी लेंगे। अब लिख लिए हैं, जो पहले दोनों में था उसको भी लिख लिए हैं, जो दोनों में से किसी में नहीं था, किसी एक में था, उसको भी लिख लिए। अब हम इसको गुना करते हैं, 182 हो जाता है इसका 182 एलसीएम हो जाता है। अब क्या कर रहा है, ये जो एलसीएम आया है, ये जो एलसीएम आया है, इसका गुणनफल करेंगे, HCF का हम एलसीएम से गुना करेंगे। और ये जो संख्या जो दिया हुआ है A और B, A गुना B आपस में बराबर होना चाहिए। HCF हमारा कितना आया था, 13, एलसीएम कितना आया है, 182, और संख्या कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, और एक संख्या दूसरा संख्या फिर कितना दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। इसको हम गुना करेंगे तो देखते हैं बराबर आ रहा है, ये जांच में है, ये जांच कर रहे हैं हम, देखेंगे कि संख्या दोनों का बराबर आ रहा है। 13 गुना 182 करते हैं, मतलब इसका जो आया है 2366 आया है। अब जो इसको गुना करेंगे तो इतना ही आना ही चाहिए, मतलब 2366 आया है, मतलब ये हमारा सही है। इधर भी संख्या सेम है, इधर का भी संख्या सेम है, मतलब HCF और LCM का सत्यापन सही है। अब हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं A बराबर 510 है और B बराबर 92 है। अब हम 510 का गुणनखंड करते हैं, 510 का हम गुणनखंड करते हैं, तो ये कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 2 दूनी का 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये 3 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, कैसे पता किए, तो 5 2 7 5 12, 12 3 के पहाड़ा में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से लग रहा है। तो 3 3 8 24, 3 5 15। अब ये क्या 3 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 5 13 हो जाता है, 13 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। फिर से ये 5 से लगेगा, 5 एकम 5, अब ये 3 5 7 35, इसको हम लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब हम 92 गुणनखंड करेंगे, तो 2 बार में लग रहा है, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 किसी भी पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 23 लिख दिए इसका गुणनखंड। अब ये जो है एक बारी है, 3 एक बारी है, 5 एक बारी है, 17 एक बारी है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये एक बार है, लिख देते हैं। 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, पिछले लेक्चर में सिखाए हैं। ये 23 है तो 23 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, HCF का क्या रूल था, HCF का रूल है कि जो सभी में मिले उसको लेना है, और जिसको लेंगे उसमें से जिसका पावर सबसे कम होगा उसको लेना है। तो सभी में क्या मिल रहा है, सभी में 2 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, और 23 भी नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ 2 मिल रहा है, 1 गुना 2। अब देखेंगे कि 2 का पावर किस में सबसे कम है, इसमें सबसे कम है, 1 है, तो इसको लेंगे, तो इसका HCF हो जाएगा 2। अब LCM का बात करते हैं, LCM में क्या कह रहा है, LCM का रूल क्या था, जो सभी में मिले उसको तो लेना ही है, और जिसको लेंगे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, पावर अधिक हो जाएगा, इसमें पावर कम था, इसमें पावर अधिक हो जाएगा, उसको लेना है। तो पावर जो मिलेगा उसको लेंगे, और जो मिलेगा जिसमें पावर अधिक होगा उसको लेंगे। पावर 2 का अधिक है तो इसको ले लिए। अब इसमें क्या कर रहा है, LCM का दूसरा रूल में, जो सभी में नहीं भी मिले उसको भी लेना है, जो सभी में नहीं भी रहे उसको भी लेना है। 3 सभी में नहीं है, इसको भी लेंगे। अब 5 भी सभी में नहीं है, इसको भी लेंगे। 23 17 भी सभी में नहीं है, इसको भी लेंगे। 23 भी सभी में नहीं है, इसको भी लेंगे।
अब हम इसको गुना करेंगे 0, इसका क्या आंसर हो जाएगा 23। इसको गुना करेंगे तो 23 46 0 हो जाता है, ये इसका एलसीएम हो जाता है। अब हमको इसको सत्यापन करना है, जांच करना है। जांच ये करना है कि यदि हम HCF को एलसीएम के साथ गुना करते हैं और दिया हुआ संख्या को गुना करते हैं तो आपस में बराबर होता है। क्या देखते हैं, क्या है 2 गुना 23 46 0 है, फिर A गुना B है, A गुना B 510 गुना 92 है। इसको हम गुना करेंगे तो 0 6 दूनी का 12 4 दूनी का 8 1 9 3 दूनी का 6 2 दूनी का 4। इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिए। ये सत्यापन हो गया, ये जांच हो गया। तो हम लोग का जो एग्ज़ाम में पूछेगा, एग्ज़ाम मेन बात है एग्ज़ाम में लिखने का तरीका। एग्ज़ाम में जो पूछेगा सेम ऐसे ही लिखना है। इसको गुणनखंड करना है, इसको भी गुणनखंड करना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है। अगर जांच करने कहेगा तो जांच भी ऐसे करके कर देंगे, HCF गुना LCM इज बराबर A गुना B। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM निकालने सीख गए होंगे और इसको सत्यापन भी जांच करने भी सीख गए होंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग अब NCERT का तीसरा क्वेश्चन और चौथी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब उसमें 2 संख्या दिया हुआ था, अब इसमें क्या किया है, ये संख्या, मतलब इसमें अब 3 संख्या दे दिया है। इस 3 संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM को निकालना है। और इसमें जांच नहीं करना है, उसमें जांच करते थे लेकिन इसमें जांच नहीं करना है कि दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल का बराबर होता है। तो बस इसमें हम लोग को HCF और LCM को निकालना है। क्या 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। अब 15 का गुणनखंड करेंगे तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। हम 21 का गुणनखंड करेंगे तो 21 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। अब हमको HCF निकालना है। HCF का रूल क्या है, जो सभी में मिले, सभी जो ये 3 संख्या है सभी इसके लिए यूज हुआ है। जो सभी में मिले उसको लेना है, उसमें जिसका पावर कम हो। कह रहा है जो सभी में मिले उसको लेना है, जो सभी में मिले उसको लेना है। हम लेते हैं, 1 सभी में मिल रहा है तो इसको लेंगे। अब देखते हैं 2 क्या सभी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 बस इसी में है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। अब क्या 3 सभी में मिल रहा है, हाँ 3 सभी में मिल रहा है, 3 को भी लेंगे। और पावर सेम है तो लेंगे, पावर सेम LCM में भी लिया जाता है और HCF में भी लिया जाता है। और जो नहीं मिल रहा है उसको नहीं लेंगे, 5 नहीं मिल रहा है नहीं लेंगे, 7 नहीं मिल रहा है नहीं लेंगे। तो इसका जो HCF हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। अब LCM का बात आता है तो LCM में क्या कहता है, जो मिले उसको भी लेंगे। 1 मिला हुआ है और ये 3 मिला हुआ है, इसको हम ले लिए। अब जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। कौन कौन सा नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, 2 का पावर कितना है तो 2 है, उसको लेंगे। और कौन सा नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है। इसको हम गुना करेंगे, 3 4 तिया 12 5 60 गुना 7 हो जाता है 420। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 3 नंबर को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 17 हो जाएगा। और 23 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 23 हो जाएगा। और 29 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 29 हो जाएगा। अब इसका जो HCF है वो HCF सिर्फ इसमें देखते हैं कि 1 मिल रहा है तो 1 इसका मात्र HCF हो जाएगा। और LCM जो है, LCM क्या कर रहा है, LCM में जो सभी में मिले उसको भी लेंगे, 1 मिल रहा है। जो नहीं मिले उसको भी लेंगे, 17 नहीं मिल रहा है 17 को लेंगे, 23 नहीं मिल रहा है 23 को लेंगे, 29 नहीं मिल रहा है 29 को भी लेंगे। अब इसको हम गुना करते हैं तो 11 39 हो जाता है, इसका गुना 11 39 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर है। अब 3 नंबर को खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब हम 4 नंबर पे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को हम कल करवा चुके हैं। हम बोले भी थे कि इस टाइप का क्वेश्चन NCERT और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये संख्या दे दिया है, इसका HCF भी दे दिया है,
संख्या दे दिया है सेम है, इसका एलसीएम निकालने का रहा। इसका एलसीएम निकालने का रहा तो ये इसका फार्मूला हम जानते हैं, इस संख्या और इस संख्या को गुना करते हैं, मतलब a गुना b करते हैं तो क्या आता है, HCF का गुना और एलसीएम आता है। यदि हम इस संख्या को गुना करते हैं, जो HCF आएगा और एलसीएम आएगा उसको गुना करते हैं तो आपस में बराबर होता है। क्या a गुना b करेंगे तो HCF गुना एलसीएम हो जाता है। इसको हम पलट देते हैं, क्या 4 बराबर x कहेंगे या x बराबर 4 करेंगे, बात तो बराबर ही होगा ना, वैसे ही है। एक बराबर a गुना b बराबर HCF गुना एलसीएम कहेंगे या HCF गुना एलसीएम कहेंगे बराबर में a गुना b, बात बराबर ही है। यदि हम लोग के क्वेश्चन में क्या होगा, HCF दे दिया रहेगा और एलसीएम पूछेगा तो उसका फार्मूला हम ये लगाएंगे। HCF दे दिया रहेगा तो एलसीएम पूछेगा तो हम लोग इसका फार्मूला ये लगाएंगे, a गुना b बट्टे l। ये इधर गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। जो इधर गुना में होता है बराबर के इस बगल में बट्टे में हो जाता है, HCF। अब हम यदि अगर हमसे ये एलसीएम दे दिया रहेगा और HCF पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। एलसीएम दे दिया रहेगा, HCF पूछेगा तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, a गुना b। अब जो ये एलसीएम है, ये एलसीएम बराबर के इस साइड में है, अगर हम एलसीएम को बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो ये गुना में है तो बट्टे में हो जाता है, LCM। ये हमारा 2 फार्मूला का निर्माण हो गया है। ये हमारा 2 फार्मूला का निर्माण हो गया है। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है ये एलसीएम पूछ रहा है, मतलब इस वाले फार्मूला को हम लगाएंगे। ये इस वाले फार्मूला को लगाएंगे तो LCM a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या है 306 है और b के जगह पे क्या है तो 657 है और LCM के जगह पे क्या है, ये HCF के जगह पे क्या है तो 9 है। इसको हम काट देते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में ये कटेगा। 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, ये 22, 33, 8, मतलब इसको हम गुना करेंगे तो ये 22, 33, 8 आंसर आ जाता है, जो हमारा आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे कैसे बनाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो हमारा आज की पढ़ाई यहीं तक रहता है। धन्यवाद।